हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में बच्चों आज हम आपके समक्ष आवर्त सारणी में तत्व का स्थान संबंधी व्याख्यान करेंगे। बच्चों ये प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ज्यादातर परीक्षाओं में परमाणु क्रमांक 30 तक के प्रश्न आते हैं। बच्चों पहले मैं आपको परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान बताऊंगा। उसके बाद सभी तत्व आवर्त सारणी में कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, जो कि आपकी अन्य परीक्षाओं में काम में आएगा। एक बात और आपको बता दूं, इसके नोट्स आपको उपलब्ध नहीं होंगे। जो भी आपको समझना है वो यही समझना है, तो फटाफट अपनी पेन कॉपी उठाइए बच्चों और नवीन जानकारियां प्राप्त कीजिए। आज हम आपको तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताने जा रहे हैं। पहले हम परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक की बात करते हैं, तो एक दो बातें इसमें लिख लेते हैं बच्चों। एक दो बातें क्या लिख लेते हैं कि आवर्तों में जो तत्व आते हैं वो क्रमशः 2, 8, 8, 18, 18, 32 तत्वों की हमारी व्यवस्था थी आवर्तों में। पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे पांचवें में 18, छठवें में 32, सातवें में भी 32 तत्व आ सकते थे। इनका हम उपयोग करना बताएंगे बच्चों। उपरोक्त आवर्त से संबंधित अक्रिय गैसें, पहले आवर्तन की अक्रिय गैस 2 वाली थी जो कि हीलियम थी। दूसरे आवर्त की अक्रिय गैस इस 2 में 8 बढ़ाने पर 10 वाली अक्रिय गैस थी। तीसरे आवर्त की अक्रिय गैस इसमें 8 बढ़ाने पर 18 वाली अक्रिय गैस थी। और चौथे में फिर 18 में 18 बढ़ाया, 36 परमाणु क्रमांक था। पांचवें में फिर 18 बढ़ाया, 54 परमाणु क्रमांक था। छठवें में फिर 32 बढ़ाया, 86 परमाणु क्रमांक वाली अक्रिय गैस थी। ये आवर्त थे, ये अक्रिय गैस, जिसको कि नोबल गैस कहते हैं बच्चों। शून्य समूह के तत्व, इनर्ट गैस पहले कहा जाता था, अब इसका नाम उत्कृष्ट गैसें भी है, उत्कृष्ट गैस भी बोल सकते हैं इसको। ये हम जानते थे पहले से, इसका हम उपयोग करेंगे। पहले हम परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान निकालते हैं। उसमें भी पहले हम एटॉमिक नंबर 20 तक निकालते हैं बच्चों। किस तक निकालना है एटॉमिक नंबर? 20 तक। क्या होगा? 2, 8, 8, 2। 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार लिखेंगे हम बच्चों। जिनका परमाणु क्रमांक 20 तक आएगा उसको इस क्रम में लिखेंगे हम, ठीक है ना। देखते हैं भाई, परमाणु क्रमांक 17 कितना है बच्चों? 17 की बात कर रहे हैं। लिखें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। 2, 8, 10 हो गए। अगले में 8 आ सकते हैं लेकिन 7 आएंगे, 7 आ गए हैं बेटा। ये परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्व के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन या तो s में आते हैं या p में आते हैं, बाह्यतम कोश में आते हैं। किस में आते हैं? बाह्यतम कोश में आते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं बाह्यतम कोश के हैं, इसमें s और p में ही जाएंगे हमेशा। 20 तक के इलेक्ट्रॉन या तो s में जाएंगे या p में जाएंगे। शुरुआत s से होगी। इलेक्ट्रॉन आ गए 7, यानी s में 2, p में 5। हम ऐसा लिखना सीख लेंगे बच्चों, ये हमें आता है इसलिए। चलिए, ब्लॉक कौन सा हो गया? ब्लॉक हो गया p। कौन सा हो गया बेटा? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया है वो p कक्षक में गया है, इसलिए हमारा ब्लॉक p हो गया। अब आता है आवर्त। पहले वर्ग ले लें, वर्ग कौन सा है? सामान्यतः वर्ग क्रमांक यदि आपको रोमन में लिखना है तो परमाणु क्रमांक 20 तक में जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है रोमन में वही वर्ग क्रमांक होगा आपका। यानी वर्ग 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण रोमन में हम लिख देंगे 7 थे। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, क्या करूं मैं? अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे तो p ब्लॉक के तत्वों में, जो p ब्लॉक के तत्व हैं
उसमें 10 जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों? 10 जोड़ देंगे इस नंबर में, इस नंबर में 10 जोड़ देंगे। जब 10 जोड़ा तो 17वां समूह हो गया। कौन सा समूह हो गया बच्चों? 17वां समूह। अब आती है आवर्त। आवर्त देखें बच्चों, हम पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, 3 जगह इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए तो आवर्त हो गया 3। अर्थात परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के 7th A के तीसरे आवर्त में है। कहां है बच्चों? पी ब्लॉक के 7th A के तीसरे आवर्त में है। पहचान लो भाई, पी ब्लॉक तो यही है और 7th A भी ये है। यहां तीसरे आवर्त में आना है। इस लाइन में जब हम आते हैं तो यहां रहा होगा परमाणु क्रमांक 17। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व आवर्त सारणी में यहां रहा होगा। ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा है बच्चों? अगला देखते हैं। परमाणु क्रमांक 11 लिख रहा है। अच्छा, क्या लिखें बेटा? 11 का 2 8 1 2 8 1। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, वो एस में रहेगा। तो ब्लॉक कौन सा? एस। चूंकि एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो भाई वर्ग भी क्या हो गया? बाह्यतम कोश में 1 है तो फर्स्ट है। रोमन में लिखेंगे तो एस ब्लॉक जो आते हैं उसमें जो नंबर आएगा वही रोमन होता है, वही न्यूमेरिकल वैल्यू में भी होता है। आवर्त कौन सा है? फिर पहला, दूसरा, तीसरा। अर्थात परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के समूह फर्स्ट ए के तीसरे आवर्त में है। एस ब्लॉक ये है, फर्स्ट ए के तीसरे आवर्त में परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व होगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए फटाफट एक और करते हैं हम। परमाणु क्रमांक 19 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? 19। एटॉमिक नंबर 19 ले लेते हैं। फिर वही लिख रहे हैं यहाँ पर 2 8 8 2 था, 2 8 8 1 हो गया। क्या 8 2 10 18 19। और ये एक S1 में आएगा। किस में आएगा बच्चों? S1 में आएगा। अब हम देख लेते हैं। S1 में आएगा यानी S ब्लॉक, और S ब्लॉक की पहली लाइन है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है और 1 2 3 4 4 टाइम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए यानी कि चौथा आवर्त। अर्थात परमाणु क्रमांक 19 वाला तत्व S ब्लॉक के फर्स्ट ए के चौथे आवर्त में है। S ब्लॉक फर्स्ट ए चौथा आवर्त, परमाणु क्रमांक 19 मिल गया। चलिए हम डी ब्लॉक देखते हैं। डी ब्लॉक के लिए क्या होगा बच्चों? जो एस ब्लॉक लिया था 2 8 8 2, अब जो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यहां आएंगे बच्चों। कहां पे? इस क्रम में, वो भी n-1 डी में। अर्थात जो बाह्यतम कोश का ऑर्बिटल्स शेल्स हैं, मतलब सब शेल्स हैं, उनके एक पहले सब शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन 21 से 30 तक। कहां तक देखना भी बच्चों में? 21 से 30 तक। 1 से 20 तक आप देख चुके हैं, 21 से 30 तक की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। कहां पे? काउंटिंग यहां करनी है हमें ब्लॉक की। पीरियड्स तो यही रहेंगे, ब्लॉक की काउंटिंग कहां करनी है? यहां करनी है ब्लॉक की काउंटिंग। देखते हैं भाई परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 25 लिखें। 2 8 8 2 तो हमने लिख ही दिया। 5 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। याद रखना आपको बेटा, है ना? 5 इलेक्ट्रॉन, 25 था तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। अर्थात यदि तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2 तो एस में जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे ये डी में जाएंगे। किस में जाएंगे बच्चों? ये डी में जाएंगे। किस में जाएंगे? याद रखना है आपको, ये डी में जाएंगे यानी कि 3d5 होगा। S2 और D5, S2 D5।
याद रखना डी में कितने जा रहे हैं 5, S2D5, यानी ब्लॉक क्या हो गया, ब्लॉक हो गया डी। वर्ग या समूह क्या हुआ, डी का पांचवा, डी का पांचवा। डी थर्ड ए से चालू होता है, कहां से चालू होता है बेटा डी ब्लॉक, थर्ड बी से चालू होता है, सॉरी थर्ड बी से चालू होता नहीं, कितना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। आपको अगर वैसे याद नहीं रखना है तो डी ब्लॉक में जो भी आएगा समूह रोमन में या न्यूमेरिकल वैल्यू में 2 बढ़ा के आएगा। कैसा आएगा बच्चों, 2 बढ़ा के आएगा। बी ब्लॉक होगा, बी यानी होगा 5 था तो 7th बी हो गया, या 7वां समूह। कौन सा हो गया, 7th बी या 7वां समूह। और आवर्त कौन सा हुआ, आवर्त 1 2 3 4, क्योंकि 4 जगह डिस्ट्रीब्यूशन था तो चौथा आवर्त हो गया। अर्थात 7th बी में जाएंगे हम, 7th बी के चौथे आवर्त में जाएंगे, यहां परमाणु क्रमांक 25 वाला हमें तत्व मिल जाएगा, 25 वाला तत्व यहां मिल जाएगा। और देख लेते तेजी में हम एटॉमिक नंबर 28, फिर वही 2 8 8 2 20 तो हो ही गया था, 8 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, यानी हो गया 3d8 4s2, कितना हो गया बेटा 3d8 4s2। डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, 8 आए, कितने आए बच्चों, डी ब्लॉक में 8 इलेक्ट्रॉन आए, तो डी ब्लॉक का 8वां समूह, डी ब्लॉक का 8वां समूह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सब समूह 8 में ही होते हैं बेटा। सब समूह कौन से होते हैं, 3 समूह 8 में होते हैं, तो इसमें समूह रहेगा 8th। लेकिन अगर रोमन में लिखे तो हम बता चुके हैं, इसमें 2 जोड़ देंगे, रोमन में 10वां समूह लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 10वां समूह लिखेंगे। और आवर्त डिस्ट्रीब्यूशन 4 जगह हुआ है, तो आवर्त चौथा है। आवर्त कैसा है बच्चों, चौथा आवर्त है। तो आप समझ में आ रहा है बेटा आपको, एस पी डी और एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन हम कैसे ज्ञात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका आवर्त सारणी में स्थान हमें मिल जाए। ये आपको समझ में आ रहा ना बच्चों। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अच्छा, परमाणु क्रमांक 14, एटॉमिक नंबर 14 लिखते हैं, डायरेक्ट बताना है फास्ट। और एटॉमिक नंबर 22, दोनों को देखें। अच्छा 14 2 8 6, सॉरी 2 8 4 और 22 2 8 8 2 20 हो गया, 2 यहां आ जाएंगे 22 हो गया। 4 का क्या होगा, 2 8 4 का S2P2, S2P2, S में 2 P में 2, P ब्लॉक हो गया। ब्लॉक कौन सा हो गया, P। और P ब्लॉक का दूसरा है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4th हो गया। कौन सा हो गया, 4th हो गया। और 1 2 3 जगह डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरा आवर्त हो गया। P ब्लॉक के 4th समूह में तीसरे आवर्त में होगा 22 वाला, D2 S2, ये है ना 2, D2 S2, D2 यानी कि D ब्लॉक। और D ब्लॉक का समूह कौन सा हो गया बच्चों, दूसरा। कौन सा समूह है, दूसरा। हमने बताया था रोमन में भी न्यूमेरिकल में भी जोड़ के लिख देना है, यानी कि चौथा हो गया, 4th भी हो गया। और चौथा भी लिख सकते हैं हम इसको, 4th भी। और आवर्त कौन सा हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 जगह डिस्ट्रीब्यूशन है, चौथा आवर्त हो गया। तो आप तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान आप बच्चों निकाल लेंगे। कब, कहां तक के लिए, 1 से 30 तक के लिए आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम सभी तत्वों की बात कर लें। मैं आपको सभी तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान अभी नहीं बता रहा हूं बच्चों, आपको ज्यादा उपयोग का नहीं है। हम ब्लॉक खोजना बता रहे हैं अभी आपको। क्या बता रहे हैं, एस और पी ब्लॉक का तो स्थान भी बता देंगे,
रिमेनिंग तत्व का केवल ब्लॉक बताएंगे। अभी हमें कोई भी परमाणु क्रमांक मिल जाए, हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई किस ब्लॉक में है? पहली बात देखते हैं बच्चों, हमें ये याद रखना है, सबको हमें उत्कृष्ट गैसों से तुलना करना है। किससे तुलना करना है बच्चों? उत्कृष्ट गैसों से। उत्कृष्ट गैसों से तुलना करना है, उसके हिसाब से हम ब्लॉक निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? आपके पास कितनी संभावनाएं आएंगी? जो एटॉमिक नंबर है उसमें क्या क्या संभावनाएं आएंगी? नंबर पहला, अक्रिय गैस से एक या दो अधिक, अगर ये है, मैं यहां लिखूं बेटा, है ना, नंबर पहला, वहां सही दिखेगा, है ना, एटॉमिक नंबर अक्रिय गैस से एक या दो अधिक, यदि अक्रिय गैस से एक या दो अधिक है तो वो एस ब्लॉक का होगा। कैसा होगा बच्चों? वो एलिमेंट्स एस ब्लॉक का होगा। दूसरा, अक्रिय गैस से एक से लेके 5 तक कम, तो वह एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा। और तीसरा, यदि हमारा एटॉमिक नंबर कितना बच्चों? 58 से 71 एवं 90 से 103 तक की रेंज में आता है। कहां से कहां तक? 58 से 71 और 90 से 103 तक आता है, तो वह हमारा एफ ब्लॉक होगा। और चौथा, शेष तत्व जो होंगे वो डी ब्लॉक में होंगे। अब आप तत्वों के ब्लॉक निकालना आसानी से सीख जाएंगे बच्चों। कोई भी परमाणु क्रमांक आपको मिलेगा, आप उसका ब्लॉक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम निकालना देखें। अच्छा, हम लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर 5, 25, 45, 75, 81, 91, 102, 105, इनको निकालना है हमें। किसको निकालना है? क्योंकि 86 था, 86 में 32 और जोड़ देंगे, यहां जो अक्रिय गैस आएगी उस 32 को और जोड़ देंगे तो 118 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 118 हो जाएगी। 118 वाली अक्रिय गैस आएगी। चलिए हम देखते हैं 5, अक्रिय गैस से, ये अक्रिय गैस है, 5 कम है। कितना कम है बच्चों अक्रिय गैस से? पहले कम और ज्यादा देख लिया करेंगे, नहीं तो आगे का देखेंगे हम। अक्रिय गैस से 5 कम है, यानी पी ब्लॉक में है। किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में है। 25 अक्रिय गैस ये 36 वाली है, तो 25 और 36 में 11 कम है। ना तो 1 और 2 ज्यादा है, ना 1 से 5 तक कम है, और इस श्रेणी में भी नहीं आ रहा है, तो यह डी ब्लॉक का है। किसका है बच्चों? डी ब्लॉक का है। 45 एटॉमिक नंबर 45 की बात करें हम, 45 पे अक्रिय गैस ये आ रही है, इससे 9 कम है। 54 यानी कि 54 45 तक आओगे तो 9 कम है। 9 ना तो इस रेंज में आ रहा है, ना इस रेंज में आ रहा है, ना ही इस रेंज में आ रहा है, तो हमारा वो डी ब्लॉक का होगा। पहले हम एस ब्लॉक को देखेंगे, फिर पी को देखेंगे, फिर एफ को देखेंगे। अगर हमारा तत्व इन 3 ब्लॉक में नहीं मिलेगा तो वो डी ब्लॉक का होगा। एटॉमिक नंबर 75 कौन सा बच्चों? 75। चलिए देखते हैं, यहां आ रहा है पहले इस 75, ये 86 में आ रहा है, ये भी 9 का अंतर है, नहीं 75 11 का अंतर होगा। कितना होगा बेटा? 11 का अंतर है, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 75 का इसमें आता है, इसमें भी आता है, ये भी डी ब्लॉक का होगा। एटॉमिक नंबर 81 कौन सा बच्चों? 81 देखें, यह इससे 5 कम है। कितना कम है बेटा? 5 कम है, यानी पी ब्लॉक का रहा होगा। किसका रहा होगा? पी ब्लॉक का। 102
102 102 देखें, यहां आ गया 102, 90 से 103 के बीच में, यानी यह एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा बच्चों। किसका होगा? एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। 105 इससे 13 कम है, अर्थात एस और पी में नहीं होगा, एफ में भी नहीं है, तो ये डी ब्लॉक में होगा। अर्थात आप ब्लॉक निकालना सीख रहे हैं बच्चों। मैं पुनः बताऊंगा, ये बात नोट कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा। अक्रिय गैस से 1 और 2 अधिक, और अक्रिय गैस से 1 से 5 तक कम। ये हम करेंगे भी, अभी इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे हम। डी और एफ ब्लॉक को नहीं देखेंगे, लेकिन आप पहचानना सीख रहे हैं। 4 बिंदु लिख लेना है आपको। अक्रिय गैस से 1 और 2 अधिक, एस ब्लॉक। अक्रिय गैस से 1 से 5 तक कम, पी ब्लॉक। और अक्रिय गैस परमाणु क्रमांक 58 से 71, 90 से 103, एफ ब्लॉक। शेष जो बचेंगे वह सभी तत्व डी ब्लॉक में आएंगे बच्चों। किस में आएंगे? डी ब्लॉक में। अब हमें केवल एस और पी ब्लॉक के तत्वों को देखना था बच्चों, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वो बाह्यतम कोश में जाते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम? यानी हमें क्या देखना है? जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस जो है उससे क्या होगा? या तो 1 व 2 अधिक होंगे, या 1 से 5 तक कम होंगे। अब याद रखना बेटा, जो अधिक होंगे वही बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। 1 और 2 में जो भी अधिक होंगे वह बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और 1 से 5 तक जो कम होंगे वो 8 में से घटा देंगे। जो आंसर आएगा वह बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये एस ब्लॉक के लिए है, ये पी ब्लॉक के लिए है। घटाने पर जो आंसर आएगा वो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे। एस ब्लॉक जब आएगा, एस ब्लॉक आएगा तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 लिखेंगे। पी ब्लॉक जब आएगा ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, और 2, 8, 18, 18, 32 लिखेंगे हम। कितना लिखेंगे? पी ब्लॉक में ये लिखेंगे। अब बिल्कुल सामान्य हो गया, हम परमाणु क्रमांक ले लेते हैं बच्चों। परमाणु क्रमांक लेते हैं 53। एटॉमिक नंबर कितना लिया बेटा? 53। हमने देखा यह 53 इस पी ब्लॉक में आता है, इससे 1 कम दिख रहा है, 54 से 1 कम है 53, यानी 1 कम है, तो इसकी बाह्यतम कोश में, यानी ब्लॉक कौन सा हो गया? 53 का ब्लॉक कौन सा हो गया? ब्लॉक हो गया पी, क्योंकि यह 1 कम है तो ब्लॉक पी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन देखना बाह्यतम कोश में कितने हैं? 53 में 1 कम है तो 8 में से 1 घटा दो, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे 7। कितने होंगे? 7। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसी क्रम में लिख दें, यही मिल जाएगा आपको। लिखें 2, 8, 18, 18, 7। हमें लगता है ये पूरा हो जाएगा आपका। कितना? 53 आएगा। देखते हैं। अच्छा, 8 और 2 10, 10 और 36 46, और 7 53 आ गया है। आ गया ना बच्चों 53? 7 का तो हम पहले जानते थे। 7 में क्या करेंगे? S2P5 कर देंगे, यानी P ब्लॉक का तो है ही। P ब्लॉक में भी किसका है? P ब्लॉक 7th A हमने बताया था पहले आपको। जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है P ब्लॉक के, वही इसका रोमन नंबर में ग्रुप नंबर होता है। और अगर वैसा निकालना है आपको तो 10 जोड़ देंगे, 17वां समूह। आवर्त पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें आवर्त में होगा। किसमें होगा बच्चों? 5वें में। 5वां आवर्त ले लिया, पी ब्लॉक में आए, 7th में आ गए, यानी यहां रहा होगा। कहां पे? यहां रहा होगा परमाणु क्रमांक 53। कहां रहा होगा? ये इसका स्थान है। हम किसी भी तत्व का स्थान निकाल सकते बच्चों। अब एस और पी ब्लॉक का निकालना है हमें। चलिए और देखते हैं हम। एक परमाणु का परमाणु क्रमांक है 50। कितना है बच्चों? 50 है एटॉमिक नंबर।
पहले हम देख लें किस ब्लॉक का है। इस 54 में 4 कम है। कितना कम है बच्चों? 54 में 4 कम है। और 4 कम का कौन सा होता है? 1 से लेकर 5 तक कम पी ब्लॉक का होता है। जब 54 में 4 कम है तो पी ब्लॉक का हो गया। किसका हो गया? और जितने कम है 8 में से उतने इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। तो 8 में से 4 गए तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। पी ब्लॉक का रास्ता हमें मालूम है बच्चों, 2 8 18 18। हमें लगता है ये हो जाएगा हमारा काम अब। 8 और 2 10 और 36 46 और 4 50। 50 आ गया है। तो हमने जान लिया ब्लॉक कौन सा? ब्लॉक पी। ब्लॉक कौन सा हो गया? पी हो गया। 4 है तो S2P2, ये तो हम जानते हैं सभी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में जाएंगे। कौन सा हो गया? 4 यानी कि 4 थे। रोमन में लिखेंगे 10 बढ़ा देंगे, 14वां ग्रुप हो गया। आवर्त पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आवर्त है। परमाणु क्रमांक 50 वाला तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के 4th ए समूह के 5वें आवर्त का तत्व है। पी ब्लॉक में आ गए, 4th ए में आ गए, 5वें आवर्त में आ गए हम, अर्थात यहां रहा होगा 50। मिल भी गया तो 51 52 53 ये मिल भी गया हमें। चलिए एक आध और कर लेते हैं बच्चों, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। आपको मुख्यतः क्या याद रखना है? मुख्यतः ये बात याद रखनी है बेटा, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ये बाह्यतम कोश में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक, किससे कम किससे ज्यादा? अक्रिय गैस से 1 से 5 कम पी ब्लॉक। और एस ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 8 18 18 32। और उसका पी ब्लॉक का कितना था बच्चों? 2 8 18 18 32। यहां 32 और भी आ सकता था जब आप वो बढ़ा देंगे तो। ये एस ये पी का डिस्ट्रीब्यूशन है। परमाणु क्रमांक देख रहे हैं बच्चों हम 87। कितना देख रहे हैं? 87। इससे एक ज्यादा है, देखो एक ज्यादा है तो एस ब्लॉक में रहा होगा। किस में रहा होगा बच्चों? एस ब्लॉक में होगा। और हम एस ब्लॉक में लिख देंगे, एस ब्लॉक मिल गया। और बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। कितना रहा होगा बेटा? 1। अब तो यहां से पकड़ लें एस ब्लॉक को, सब कुछ वहीं मिलेगा हमें जाके। 2 8 8 18 18 32। चलिए देखें हम। 2 और 8 10 और 8 18 और 18 36 18 3 54 और 54 और 32 कितना हो गया बेटा? 86 और 1 87 हो गया शायद, हमें लगता है। 2 8 8 18 18 32 हो गया था। 8 और 2 10 और 8 18 18 2 36 18 3 54 और 2 56 और 30 86 और 1 87 आ गया है। अर्थात इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वो S1 में रहा होगा। किस में रहा होगा बेटा? S1 में, यानी कि फर्स्ट ए का होगा। किसका होगा? फर्स्ट ए का होगा। एस ब्लॉक का हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7वें आवर्त का होगा। कैसा आवर्त का होगा बेटा? 7वें आवर्त का होगा। फर्स्ट ए एस ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 87 यहां रहा होगा। कहां रहा होगा बेटा? 87 यहां रहा होगा उसका स्थान। बेटा मैं आशा कर रहा हूं आप सभी तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना सीख गए होंगे। सामान्यतः ब्लॉक तो आप किसी की भी बता सकते हो, और आवर्त सारणी में एग्जैक्ट स्थान एस और पी ब्लॉक के सभी तत्वों का बता सकते हो। और भी मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा डायरेक्ट आपके समक्ष, मैं उनकी हिंट तो अभी दे ही जाऊंगा आपको बेटा। बिल्कुल अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो बहुत आसान हो गया बेटा टॉपिक। ये आसान क्या हो गया? परमाणु क्रमांक लिखा हमने 53 16 16 तो हम हो ही चुका था, 20 तक तो हम कर ही चुके थे बेटा। 33 32 ले लें, अच्छा 33 ले लिया कोई बात नहीं। 38
और 55 और एक और ले रहे हैं 84। इनको बताइए। अब देखना तेजी में बच्चों में बताता हूं। 53 इससे एक कम पी ब्लॉक कर लेना आप। 33 इससे 3 कम पी ब्लॉक। 38 इससे 2 ज्यादा एस ब्लॉक। 55 इससे 1 ज्यादा एस ब्लॉक और 86 इससे 2 कम। 84 2 कम है पी ब्लॉक। आप आसानी से इनके ब्लॉक निकाल सकते हैं। इनके आवर्त सारणी में स्थान भी बच्चों ज्ञात कर सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा। जब भी कभी आपके कंपटीशन आते हैं आप मुझे मैसेज कीजिए बच्चों। सभी तत्वों का एक साथ आवर्त सारणी में स्थान भी आपको बता दिया जाएगा। अभी आप परमाणु क्रमांक 30 तक का ये स्थान याद रखिए। मैंने आपको एस और पी ब्लॉक के सभी तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना सिखा दिया है। आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। आपको नित्य प्रतिदिन नवीन नवीन जानकारियां मिलेंगी। अभी मैंने बेटा पिछले 5-6 दिनों से देखा है बच्चे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे बच्चे पुनः कहता हूं यहाँ पे आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। आप इनका उपयोग कीजिए, अपनी पढ़ाई को सार्थक बनाइए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए। आपको नवीन नवीन जानकारियां लगातार मिलती रहेंगी।